वानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी प्रवक्ता फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4 प्रतिशत त्रुटि की शेष न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में आज डिस्कसिंग करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर है 10। जल का पृष्ठनाव केस नली के द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त हुए। केस नली का व्यास d 0.125 सेंटीमीटर तथा केस नली में जल का उन्नयन h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तब सूत्र T बराबर RHG/2 के परीक्षण द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके हल के लिए दिया गया समीकरण T बराबर RHG/2 समीकरण 1 है, चूंकि 2 इंटू त्रिज्या R बराबर होता है केस नली का व्यास D तथा D बराबर दिया है 0.125 सेंटीमीटर, इसलिए इससे डेल्टा D प्राप्त होगा 0.001 सेंटीमीटर तथा H बराबर दिया है 1.43 सेंटीमीटर, इसलिए डेल्टा H प्राप्त होगा इससे 0.01 सेंटीमीटर। समीकरण 1 के RHS के अंश बाहर में 2 का गुणा करने पर T बराबर प्राप्त होगा T बराबर 2RHG/2 इंटू 2 बराबर के नीचे बराबर 2 इंटू R बराबर D लिख सकते हैं, इसलिए T बराबर DHG/4 समीकरण नंबर 2। तब समीकरण 2 से पृष्ठ तनाव T के मान में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अर्थात मॉड ऑफ डेल्टा T अपॉन T सफिक्स मैक्स इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा D मॉड ऑफ डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। डेल्टा D D व डेल्टा H व H के मान रखने पर बराबर के नीचे बराबर मॉड ऑफ 0.001 वटे 0.125 इंटू 100 प्लस मॉड ऑफ 0.01 वटे 1.43 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर आएगा 100 वटे 125 प्रतिशत प्लस होगा 100 वटे 143 प्रतिशत। कैलकुलेट करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर 0.8% प्लस होगा 0.7%, दोनों का योग प्राप्त होगा 1.5%। दिस इज आंसर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14। एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 03 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 02 सेंटीमीटर हो जाती है। तब तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके हल के लिए दिया है तार की प्रारंभिक लंबाई L बराबर 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तार को खींचने के पश्चात उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल L2 बराबर 142.8 प्लस माइनस 02 सेंटीमीटर हो जाती है। तब तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल L बराबर होगा L2 स्मॉल L2 माइनस L1। स्मॉल L2/L2 के मान रखने पर सॉल्व करते हैं तो आता है 2.5। चूंकि योग अंतर में त्रुटियां जुड़ जाती हैं, इसलिए डेल्टा L बराबर होगा 0.3 प्लस 0.2 बराबर होगा 0.5 सेंटीमीटर। तब तार की लंबाई में वृद्धि में उत्पन्न अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर मॉड ऑफ डेल्टा L अपॉन L सफिक्स मैक्स इंटू 100 बराबर के नीचे बराबर डेल्टा L/L के मान रखने पर और सॉल्व करने पर बराबर के नीचे बराबर 500/25 प्रतिशत प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर के नीचे 20% प्राप्त होता है। दिस इज आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान 1.67249 गुणा 10⁻⁻27 kg है व एक न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान 1.674954 गुणा 10⁻⁻20 kg है। तब इन द्रव्यमान kg है के द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn बराबर 1.674954 गुणा 10⁻⁻27 kg तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp बराबर 1.672649 गुणा 10⁻⁻27 kg। इसलिए द्रव्यमानों में अंतर डेल्टा M बराबर Mn माइनस MP। Mn व MP के मान रखने पर सॉल्व करते हैं तब डेल्टा M प्राप्त होता है 0.002305 गुणा 10⁻⁻27 kg। अतः द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी।
क्योंकि 10 के घात के रूप में को सार्थक अंक नहीं माना जाता है तथा दशमलव के बाद तुरंत जो शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एक घन की प्रत्येक भुजा की माप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंक तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल के आयतन में गणना कीजिए। हल, चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है स्मॉल a स्क्वायर, स्मॉल a का मान रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर प्राप्त होगा 38.47721 मीटर स्क्वायर। चूंकि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, ऊपर से a स्क्वायर का मान रखने पर बराबर के नीचे बराबर 6 गुणे 38.47721 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर 230.86326 मीटर स्क्वायर। इसलिए उचित सार्थक अंकों सहित संपूर्ण क्षेत्रफल 230.9 मीटर स्क्वायर होगा। चूंकि भुजा की माप में क्योंकि 4 सार्थक अंक हैं, इसलिए घन का आयतन बराबर होगा स्मॉल a क्यूब, भुजा अर्थात भुजा का क्यूब, बराबर के नीचे बराबर a का मान रखेंगे 6.2303 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर आएगा 238.67413 मीटर क्यूब। इसलिए उचित सार्थक अंकों सहित आयतन भी बराबर होगा 238.7 मीटर क्यूब। दिस इज आंसर। ये आपका चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूर्ण होती हैं। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण। इसमें पहला जो टॉपिक है भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके बारे में हम कहें, चूंकि भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी तथा नंबर 2 अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज। तो पहली चीज है सदिश राशियां। इनको निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा जो वेक्टर के बीजगणित अर्थात कोष्ठक में योग, कमांतर, गुणा या भाग आदि में नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग इत्यादि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। सदिश राशियों को साधारण गणितीय विधि द्वारा जोड़ा, घटाया या भाग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें जोड़ने, घटाने व भाग करने के लिए एक अलग से गणित की आवश्यकता होती है, जिसे कि वेक्टर बीजगणित कहते हैं। इसीलिए 2 विस्थापनों सदिशों S वेक्टर व S2 वेक्टर का योग दोनों विस्थापनों सदिश के अंतर से लेकर योग तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूत्र R बराबर 2 सदिशों के परिणामी का परिमाण R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा के अनुसार दिए गए 2 सदिशों का परिणामी का परिमाण दिए गए दोनों सदिशों के अलग अलग ही परिमाणों अर्थात a तथा b पर तथा इनके बीच बने कोण थीटा के मानों पर निर्भर करता है। ये रहा सदिश राशियों के बारे में। इसके पश्चात अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की नहीं, तथा जो वेक्टर के बीजगणित के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं, तो ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। जैसे चाल, समय, ऊर्जा, पदार्थ की मात्रा, कार्य, शक्ति आदि भौतिक राशियां अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अदिश राशि मत अदिश राशियों को साधारण गतिविधि से जोड़ा, घटाया या भाग नहीं किया सकता है। जैसे किसी बर्तन में दूध की मात्रा 5 लीटर है और इसमें 2 लीटर दूध की मात्रा और मिला दिया जाए तो बर्तन में कुल दूध की मात्रा 8 लीटर ही होगी, इससे न कम होगी न ज्यादा होगी। इसके पश्चात सदिश राशियों के प्रकार। यहाँ पर
हम 5 सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला सदिश होता है समान सदिश जिसे कुल वेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है असमान सदिश या विपरीत सदिश से अनइक्वल और अपोजिट वेक्टर कहते हैं। तीसरा होता है शून्य सदिश जिसे जीरो वेक्टर कहते हैं। चौथा होता है एकांश सदिश जिसे यूनिट वेक्टर, और पांचवा होता है स्थिति सदिश जिसे पोजीशन वेक्टर। इन सभी सदस्यों की परिभाषाएं अगले टर्न पर आपको बताई डिस्कसिंग की जाएंगी परिभाषाओं के बारे में। इसकी बात आगे डिस्कसिंग की जाएगी। थैंक यू। नोट, जो अदिश राशियों की परिभाषा में कहा गया है कि अदिश राशियों को साधारण गतिविधि के द्वारा जोड़ा घटाया भाग नहीं किया सकता। यहाँ पर नहीं शब्द नहीं है, बल्कि अदिश राशियों को साधारण गति की विधि के द्वारा जोड़ा घटाया व भाग किया जा सकता है। जैसे किसी बर्तन में 5 लीटर दूध है, इसमें 3 लीटर दूध को और मिला दिया जाता है तो उस बर्तन में कुल दूध की मात्रा 8 लीटर ही होगी, ना इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। थैंक यू। चूंकि अदिश राशियों की परिभाषा में जो एक शब्द बोला है नहीं, अदिश राशियों की परिभाषा में बोला गया है कि नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि अदिश राशियों को साधारण गतिविधि से जोड़ा घटाया व भाग किया जा सकता है। यहाँ पर नहीं शब्द जो बोला गया है वो मिस्टेक से हुआ है।